हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए एक कहानी और लेकर आई हूँ। तो कहानी का नाम है जो जिसके लिए कुआं खोदता है उसी में गिरता है। तो कहानी सुनने से पहले और आपको सुनाने से पहले आपको एक बात बताना चाहती हूँ। कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से हमें पता नहीं चलता है कि कहानी में क्या हुआ है क्या नहीं, और हमें कहानी का एंड भी पता नहीं चलता है। तो आप पूरा कहानी सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और कहा भी जाता है कि हम जब कहीं जाते हैं, कहानी आधा अधूरा सुनते हैं तो हम रास्ता ही भटक जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था। गांव में एक बहुत बड़ा बादशाह था, और उसका कोई पुत्र नहीं था। बादशाह का था तो उसका एक पुत्र नहीं था, लेकिन उसका एक वजीर था। वो वजीर का पुत्र था, और एक हास्य दरबारी होता है, उसका एक पुत्र था। तो जो जो बादशाह था, जो हास्य दरबारी का पुत्र था, उससे बहुत प्यार करता था। उसको ना हर एक सामान देता था, खाने पीने के लिए, खेलने के लिए, सब कुछ। और उसको अपना सोचता था पुत्र बना लूँ। लेकिन जो वजीर था, वो उसको देख के जलन करता था। सोचता था ये एक मामूली हास्य दरबारी को अपना पुत्र बनाना चाहता है, उसको प्यार करता है, और मेरे पुत्र को बिल्कुल प्यार नहीं करता है। उसका भी, वजीर का भी कोई पुत्र था, और हास्य दरबारी का भी पुत्र था। अब बादशाह का पुत्र नहीं था, तो वो लेकिन हास्य दरबारी के पुत्र को बहुत प्यार करता था। तो फिर ऐसे ही दिन कटता गया, और जो बादशाह था उसका प्यार उस लड़के के प्रति और भी बढ़ता गया। उसको लिए अच्छी अच्छी सामान भी देता था, उसको अपने पुत्र के समान ही मानता था। तो ऐसे ही ये वजीर को इतना जलन हो रही थी, इतना जलन, सोच रहा था इसको कैसे मारूं। तो एक दिन वजीर ने बोला, उसको एक लाल रुमाल दिया हाथ में, और पैसे दिए, मतलब सिक्के होते थे पहले ज़माने में, उस सिक्के दिए, और बोला जाके गोश्त लाओ। गोश्त मतलब मीट होता है ना, कसाई की दुकान पे जाके ले आओ। मैंने उसे पहले ही बोल दिया है कि। फिर लड़का बोला, बस हास्य दरबार का, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वो जाने लग गया रास्ते में। तो उसने देखा वजीर का लड़का रास्ते में खेल रहा है। वो खेलते हैं ना, का जो होता है ताश नहीं, गोली जैसा होता है, वो खेल रहा है। तो उसकी बारी थी। तो फिर उसने देखा, बोला तुम कहाँ जा रहे हो? तो हास्य दरबारी का लड़का बोला, मैं तो जा रहा हूँ गोश्त लाने, तुम्हारे पिता ने बोला है, वजीर ने बोला है कि लेके आओ। तो बोला नहीं, अब मैं जाऊँगा लेने, और तुम मेरा खेल खेलो। तो बोला कोई बात नहीं, मैं खेल लेता हूँ, जाओ तुम। तो फिर क्या किया, जो वजीर का लड़का था, वो लाल कपड़ा लेके और पैसे लेके कसाई के पास चला गया। और जो हास्य दरबारी का लड़का था, वो वहाँ पर खेलने लग गया। गोली होता है जो बच्चे सब खेलते हैं, वो खेलने लग गया। तो फिर वहाँ गया कसाई की दुकान पे। तो कसाई तो पहले से इंतज़ार कर रहा था। उसने वजीर के लड़के को, हास्य दरबारी लड़के को देखा नहीं था। तो उसने लाल कपड़ा देखा, तो बोला लड़का कसाई से कि ये हमें गोश्त दे दो, और ये लाल कपड़ा देखो पिताश्री ने भेजा है। मतलब पिताश्री ने बोला हम लेने आया हूँ। तो सोचा कसाई कि वही लड़का है जिसको वजीर ने भेजा है मौत के घाट उतारने के लिए, और उसको पैसे भी दिए थे कि ये लड़का आएगा तो उसको मार देना। तो बोला कसाई ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। वो गया कुछ लेने के बहाने अंदर, और एक बहुत तेज धार होता है काटने वाला ले आया हथियार, और बोला तुम यहीं पे बैठो। तो लड़का बैठा रहा, और कसाई जोर से उसके गर्दन पर मारा, और उसको मौत के घाट उतार दिया। तो फिर वजीर आ रहा था रास्ते में देखने के लिए कि कसाई ने अपना काम किया है कि नहीं। तो उसी समय हास्य दरबारी का लड़का मिला। तो वजीर देखते ही बोला कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो गोश्त लेने के लिए भेजा था ना, मीट। तो बोला हाँ हाँ भेजे तो थे आप, लेकिन आपका बेटा मेरे से पैसे और रुमाल लेकर कसाई के पास खुद चला गया, और मेरे को खेलने के लिए यहाँ रख दिया। ये बात सुनकर
वजीर के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो सोचने लग गया, और मैंने क्या कर दिया, अपने बेटे को मौत के घाट उतरवा दिया। फिर रोते रोते वो गया दुकान पे, तो देखा उसका बेटा तो था ही नहीं, मर चुका था। तो ये बात तो राजा को, बादशाह को भी पता चली। तो बादशाह को बोला क्या किया तुमने? तो उसने खुद बता दिया कि मेरे को इतना हो रहा था जलन कि मैं सोच रहा था कि हासिर दरबारी का लड़का मर जाए और मेरा बेटा बच जाए और उसको राजगद्दी मिले, क्योंकि आपका पुत्र नहीं था। तो ये मामूली हासिर दरबारी का लड़का राज्य पे बैठेगा तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोच रहा था मेरा बेटा बैठे, और मैंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली और अपना ही बेटे को मौत के बलि चढ़वा दिया। और जिस कुएं में, जिसके लिए कुआं खोदा था, उस कुएं में मैं ही गिर गया। तो दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। ये ना हो कि दूसरों के लिए बुरा सोचते सोचते हम अपना ही नुकसान कर बैठे। वजीर ने उसके लिए गलत सोचा कि वो लड़का मर जाए, उसको मौत के घाट उतार दें। तो देखिए, वही लड़का तो बच गया, लेकिन वजीर का ही लड़का ख़त्म हो गया। अगर उसने ईर्ष्या नहीं किया होता, जलन नहीं किया होता, तो फिर उसका भी लड़का बच गया होता, कुछ नहीं होता। लेकिन अपने जलन, ईर्ष्या के कारण उसने अपने बेटे को गवा दिया। तो दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि किसी के लिए बुरा सोचने से पहले अपने बारे में सोचिए कि हमारा क्या होगा। अगर हम दूसरे के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी कभी ना कभी, अभी ना हो चल तो उसके साथ अभी हो गया, कभी ना कभी तो बुरा होगा ही। इसीलिए अपनी मेहनत, अपने काम पर भरोसा कीजिए और दूसरे से ईर्ष्या बिल्कुल मत कीजिए। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब ने तो ऐसी कहानियाँ बहुत सुनी होंगी, लेकिन वो कहानियाँ थोड़ी सी लंबी भी होती हैं, जिसको सुनने में और वीडियो देखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, टाइम चला जाता है। लेकिन 10 मिनट के वीडियो में आपको पूरा कहानी ही पता चल जाता है। तो ऐसी कहानी जो हमें बहुत जल्दी समझ आ जाती है और पता चल जाता है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, हमें सबके लिए अच्छा ही सोचना है, कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचना है। गलत सब सोचने वाले का कभी भला नहीं होता है, यहाँ नहीं तो कभी ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और कहानी भी किसी न किसी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही होता है, जिससे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, और इस ज्ञान के कारण हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं और हम उस गलती नहीं करना चाहेंगे जो गलती इस कहानी में हुई है, और हम अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर एक ज़िंदगी में, हर एक इंसान की ज़िंदगी में जलन ईर्ष्या भी तो होती है, पर इतना मत जलन ईर्ष्या बढ़ाइए। सोचिए तो वो जलन ईर्ष्या करिए ही मत, और दूसरे के लिए बुरा तो सोचिए मत, और जलन ईर्ष्या करिए मत। अपने मन को कंट्रोल रखिए। अगर जलन ईर्ष्या करेंगे, उसके लिए बुरा सोचेंगे, ज़रूरी नहीं वो बुराई उसके साथ ही हो, वो बुराई हमारे साथ भी या सोचने वाले के साथ भी हो सकता है। जो सोचा है उस इंसान का बुरा हो जाए, क्या पता जो सोचा है उसी का बुरा हो जाए। नीति का, किस्मत का, भगवान का कुछ भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। भगवान किसको दुख देंगे, किसको सुख देंगे, ये भी नहीं पता है, और हमारी किस्मत में क्या लिखा है ये भी नहीं पता है। तो क्यों ना हम दूसरे की सुखी जीवन देख के हम कभी निराश ना हो, और जितना है उतने में ही खुश रहना सीखिए, क्योंकि खुश रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अपने जितने में सीमित होते में खुश रहिए। अगर आप निराश रहेंगे, खुश रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी एकदम ख़राब लगेगी, और आप खुश रहेंगे, आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी लगेगी।
परेशानियाँ तो आती रहती हैं, उस परेशानियों को अब बाय बाय कर दीजिए। तो कभी भी आज के बाद क्या, कभी भी आप दूसरे के लिए बुरा मत सोचिएगा और किसी के लिए खड्डा मत खोद दिएगा, क्या पता उस खड्डे में हम ही गिर जाएं। आपको कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और भी अच्छी अच्छी कहानी आप सबको लाऊंगी और आपका मनोरंजन करूंगी। और कहानी से ही हमें पता चलता है कि किसकी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं, और ये ऐसा हमें करने से रुकता भी है कि हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छी ज़िंदगी होगी। अगर हम किसी के साथ बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। तो क्यों ना सबके साथ अच्छा ही सोचें और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। तो फिर चलिए सोचिए अच्छा। आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।